हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मल्टीपल इंटीग्रल, या फिर इसे दोस्तों हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं डबल इंटीग्रेशन को। ठीक है। और इसका दोस्तों हम वर्किंग रूल समझेंगे। ठीक है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डबल इंटीग्रेशन को कम्प्लीटली फिनिश करने वाले हैं और इसमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे आपका जो कंसेप्ट है डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डबल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। डबल इंटीग्रेशन फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब जानते हैं आप दोस्तों, एक्स बाई प्लेन। कि अगर हमारे पास एक्स बाई प्लेन पर कोई भी कर्व है दोस्तों, ये हमारा एक्स बाई प्लेन हो गया। इसमें मान लेते हैं हमारे पास दोस्तों कोई भी कर्व है। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास ये कर्व है। ठीक है। इसका दोस्तों एरिया ए है। हमें इस एरिया को निकालना है, तो इस एरिया को हम डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये देखिए, ये होता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और फिर डी वाई। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है फॉर द एरिया। ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन का दोस्तों ये एक एप्लीकेशन है कि हम डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से किसी भी कर्व का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम आगे समझते हैं वर्किंग रूल को, कि हम डबल इंटीग्रेशन को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसका वर्किंग रूल क्या है। तो दोस्तों, वर्किंग रूल में इसमें 3 रूल हैं। एक पहला रूल तो ये हो गया, दूसरा रूल ये है और तीसरा रूल ये है दोस्तों। इन तीनों रूलों को दोस्तों अभी आपको थोड़ा सा कम समझ आएगा, लेकिन अगर हम इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कर लेंगे ना, उसके बाद इन तीनों रूल को पढ़ेंगे ना, तो आपको एकदम क्लियर कट समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, उसके बाद इन तीनों रूलों की तरफ आएंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आएंगे वो 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक टाइप के वे क्वेश्चन जिनमें लिमिट आपको गिवन होगी, मतलब पहले से ही लिमिट दी गई होगी। ठीक है। एक टाइप के वे क्वेश्चन जिनमें आपको लिमिट नहीं दी गई होगी, मतलब लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी, जैसे कि ये वाले देखिए, ये हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हो गए। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे कि आपका डबल इंटीग्रेशन का पूरा जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर कट समझ आएगा आपको। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम टाइप नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 1 और 0 to x² e की पावर y अपॉन एक्स डी वाई डी एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो लिमिट दी गई है ये 0 और फिर 1, और दूसरी लिमिट दी गई है हमारे पास 0 और फिर x²। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो लिमिट है वो किसकी लिमिट है दोस्तों, x की लिमिट है या फिर y की लिमिट है। तो पहली बात तो ये 0 to x² है दोस्तों। ठीक है। तो ये जो लिमिट है हमारी, ये हमारी y की लिमिट है दोस्तों। y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to x² तक जा रहा है। और जो रह गया दोस्तों, ये हमारे पास x की लिमिट है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिमिट पहचाननी है। अगर दोस्तों ये हमारे पास पहले y है, तो फिर हमें dy को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जो x है इसको हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा दोस्तों। अगर हम x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x का दोस्तों इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। ठीक है। y अपॉन में x, लेकिन जो कांस्टेंट होता है वो डिवाइड में आता है दोस्तों। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में x। ठीक है। ये हमारे पास कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। और जो लिमिट है इसकी हमारी, इसकी जो पहली लिमिट है वो है 0 to x²। ठीक है। और हमारे पास ये dx यहाँ चल ही रहा है दोस्तों, और ये हमारे पास जो x की लिमिट है x = 0 to 1, ये यहाँ पर चल रही है। ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें लिमिट रखना है दोस्तों। जब हम लिमिट रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा आगे दोस्तों, y की जगह x² को रखेंगे,
वाई की जगह एक्स स्क्वायर के रखेंगे तो ई की पावर एक्स बचेगा दोस्तों, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस, अब हम जीरो को रखेंगे दोस्तों, जब जीरो को रखेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन बचेगा। और नीचे क्या चल रहा है दोस्तों, वन अपॉन में एक्स चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये चल रहा है। और यहाँ पर हमारा x की लिमिट चल रही है x इजकल टू 0 to 1, ठीक है, और n2 में dx। अब क्या करना है, x को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे क्या बनेगा दोस्तों, ये बनने जा रहा है x इंटू में e की पावर x, x का मल्टीप्लाई माइनस x, ठीक है, ये बना हमारे पास। और यहाँ पर बनना है dx, ठीक है। और यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट चल रही है x इजकल टू 0 to 1, ठीक। अब क्या करना है दोस्तों, अब x के रिस्पेक्ट में ही अब जो हमारी लिमिट बची है ना x की, इसको ही हमें अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों पहले वाले में हमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आई लेट वाला। तो आई लेट के हिसाब से दोस्तों इसमें हमारे पास जो x है वो फर्स्ट रहेगा, और जो e की पावर x है वो सेकंड रहेगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन होता है, मतलब e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दोस्तों फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स ऑफ, मतलब x का डिफरेंशिएशन, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का, ठीक है, n2 में dx। उसके बाद होल इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इस पूरे का इंटीग्रेशन फिर से होगा दोस्तों। तो इस तरीके का जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है। माइनस, और x माना था ना, इस ये जो लास्ट में x है इसका भी इंटीग्रेशन होगा, वो हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। ये दोस्तों फाइनली हमारे पास इंटीग्रेशन बना। और इसकी जो लिमिट चल रही है वो लिमिट चल रही है दोस्तों हमारे पास 0 to 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करें दोस्तों, तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से बनेगा x इंटू में e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x ही होता है, तो x इंटू में e की पावर x बना यहाँ पर, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। अगर आप फिर से दोस्तों e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो e की पावर x ही आएगा, ठीक है। और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है दोस्तों वो हमारे पास है 0 to 1, ठीक। अब क्या करना है दोस्तों, पहले अपर लिमिट रखना है, अपर लिमिट यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बनना है हमारे पास ई माइनस ई, और फिर माइनस वन रखने पर ये 1/2 बनेगा, ठीक है। पहला ये बना, माइनस अगर जीरो रखते हैं दोस्तों तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये बचेगा जीरो रखने पर -1, और जीरो रखने पर ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ केवल माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास फाइनली बना दोस्तों। अगर इसको भी सॉल्व करें तो ई से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा माइनस का हाफ, ठीक है, यहाँ बचा माइनस का हाफ, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये फाइनली हमारे पास प्लस का हाफ बच रहा है। तो ये दोस्तों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। चलिए दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले तो हमें लिमिट को पहचानना होता है। तो लिमिट है हमारे पास 1 से ई तक, ठीक है। पहली लिमिट तो ये है हुई जो कि कांस्टेंट लिमिट है। दूसरी लिमिट है हमारे पास 0 to log y, ठीक है, log y। तो आप देख रहे हैं दोस्तों जो दूसरी लिमिट है वो हमारी y में है, ठीक है। जब y में है तो ये हमारी लिमिट हो जाएगी, वो x की लिमिट हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारे पास बच गई ये हमारे पास y की लिमिट हो जाएगी, क्लियर। अब हमारे पास जो फंक्शन है 1 में log y, ये हमारे पास फंक्शन बचा, ठीक है। अब पहली जो हमारी लिमिट है वो x में है दोस्तों, तो फिर हमें यहाँ dx लिखना पड़ेगा, ठीक है, dx और फिर dy। x में है तो फिर हमें dx के रिस्पेक्ट में ही इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dx के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों तो मैं y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो 1 log y तो एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का, यहाँ पर केवल 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों क्या बच रहा है, यहाँ x बचेगा। और हमारे पास जो लिमिट चल रही है हमारे पास वो लिमिट चल रही है 0 to log y, ठीक है, log y। इनटू में हमारे पास जो कांस्टेंट था 1 में log y, ठीक है, ये तो यहाँ चल ही रहा है। इनटू में dy यहाँ पर चलेगा ही। और जो हमारे पास लिमिट बची है y इजिकल टू 1 से e तक, ठीक है, ये यहाँ चल रही है। अब क्या करना है, इस x की जगह पहले log y उसके बाद 0 रखना है। तो देखना क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से आगे बनेगा, जब आप log y रखोगे दोस्तों तो ये log y -0, ठीक है, ये बनेगा। इनटू में मल्टीप्लाई में चल रहा है 1 में log y दोस्तों, ठीक है, इनटू में dy, ये चल रहा है।
और यहाँ पर जो लिमिट है दोस्तों y इजिकल टू 1 से e तक। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर log y माइनस जीरो, इसका मतलब क्या है, log y है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं log y से दोस्तों log y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा दोस्तों, यहाँ बच रहा है y इजिकल टू 1 से e तक। यहाँ दोस्तों केवल 1 बचा। ठीक है, 1 इंटू में डी वाई। अब 1 इंटू डी वाई तो दोस्तों आप जानते हैं डी वाई का बाई हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। और यहाँ पर जो लिमिट है 1 से लेके ई तक चल रही है। जब आप इसमें लिमिट रखेंगे दोस्तों तो ई -1, तो ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों E-1। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये है दोस्तों। ठीक है, ये कह रहा है दोस्तों कि इवेल्युएट 0 टू ए और 0 टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। इसको हमें इवेल्युएट करना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस पर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें लिमिट पहचानना है दोस्तों कि कौन सी लिमिट किसकी है। तो आप देखिए यहाँ पर 0 टू ए, पहली लिमिट ये है। दूसरी लिमिट है हमारे पास दोस्तों 0 टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप दोस्तों ये देख रहे हैं, ये दूसरी वाली लिमिट है वो बाई में लिमिट है। इसका मतलब ये जो लिमिट होगी हमारी वो एक्स की लिमिट होगी, और जो बच गई हमारी लिमिट ये दोस्तों बाई की लिमिट हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारे पास जो अंदर फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास चल रहा है अंडर रूट ऑफ, इसको दोस्तों हम क्या, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसका भी दोस्तों अंडर रूट। ठीक है, और इसका मैंने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, और हमारे पास पहले x की लिमिट है ना, तो यहाँ पर दोस्तों हमें dx और फिर dy इस तरीके से करना है। अब दोस्तों यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला कौन सा बन रहा है आपने पढ़ा होगा दोस्तों। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, वो इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, वो होता है एक्स अपॉन में 2 और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में होता है दोस्तों यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। ये दोस्तों फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है। और देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो पहली लिमिट हमारे पास है दोस्तों y इक्वल टू 0 टू ए। ठीक है, और दूसरी लिमिट हमारे पास ये है, लेकिन इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है ये वाला। तो x अपॉन 2, तो x अपॉन 2 का मतलब दोस्तों यहाँ पर x है। पहले हम dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो जो y है ना वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो x अपॉन 2 का मतलब यहाँ दोस्तों x अपॉन 2 ही रहेगा, यहाँ x अपॉन में 2। ठीक है, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब ये जो पूरा है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रहेगा हमारे पास ए स्क्वायर का मतलब ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब पूरा ही ये आ जाएगा नीचे। तो एक्स अपॉन 2 ये हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में 2। ए स्क्वायर का मतलब जो हमारे पास अंडर रूट के अंदर लिखा है ना, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 2, और यहाँ चल रहा है दोस्तों साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स का मतलब दोस्तों यहाँ पर एक्स ही रहेगा, एक्स अपॉन में ए का मतलब ये है जो अंडर रूट में ना, इसको हमने ए माना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स के अंदर। अब हमारे पास जो लिमिट चल रही है हमारे पास, वो लिमिट चल रही है दोस्तों हमारे पास 0 टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर लिमिट रखेंगे, तो देखिए लिमिट रखने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास चल रही है बाई इक्वल टू 0 टू ए। जब आप दोस्तों यहाँ पर x की जगह ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ रखेंगे दोस्तों ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स की जगह दोस्तों, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जब आप रखेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर रखने पर यह 1 बचेगा, और साइन इनवर्स 1 दोस्तों आप जानते हैं कितना होता है, पाई/2 होता है। तो यहाँ से केवल हमारे पास टर्म जो बची है हमारे पास, वो बच रही है ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 n2 में साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई/2। ठीक है, माइनस अगर आप 0 रखते हैं दोस्तों,
देखिए यहाँ जीरो रखेंगे एक्स की जगह, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो रखेंगे तो साइन इनवर्स जीरो दोस्तों जीरो ही होता है यहाँ पर, तो ये केवल जीरो बचेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में दोस्तों यहाँ पर चल रहा है डी वाई। ठीक है, यहाँ चल रहा है डी वाई मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब क्या करना है, बाई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमारे पास पाई बाई टू और टू, इसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बचेगा पाई बाई फोर, ये तो हमने बाहर निकाल लिया, पाई बाई फोर। ठीक है, अंदर बचा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ए स्क्वायर इंटू में बाई हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू में बाई माइनस बाई स्क्वायर का जब आप करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा बाई क्यूब अपॉन में थ्री। ठीक है, और यहाँ पर जो लिमिट चल रही है दोस्तों वो है हमारे पास जीरो टू ए। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर लिमिट रखना है हमारे पास, तो ये पाई बाई फोर तो यहाँ चल ही रहा है। जब आप ए रखेंगे दोस्तों बाई की जगह तो यहाँ बन जाएगा ए क्यूब। ठीक है, यहाँ बनेगा ए क्यूब माइनस, जब यहाँ ए रखेंगे दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब अपॉन में थ्री, और माइनस जीरो रखने पर सब जीरो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब आप दोस्तों इसको सॉल्व करोगे तो देखिए पाई अपॉन फोर यहाँ चल ही रहा है दोस्तों, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो थ्री ए क्यू माइनस ए क्यू दोस्तों, तो ये बचेगा टू ए क्यू अपॉन में दोस्तों थ्री। ठीक है, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो दो दूनी चार, ये बचा दोस्तों पाई ए क्यू अपॉन में यहाँ पर थ्री इंटू में टू दोस्तों ये सिक्स। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा पाई ए क्यू अपॉन में सिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने तीन क्वेश्चन सॉल्व किए जब हमारे पास लिमिट दी गई होती है। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर चार की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चार ये है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू थ्री और जीरो टू वन। अब इस क्वेश्चन में आप दोस्तों देख रहे हैं कि दोनों की दोनों लिमिट है वो एक कांस्टेंट लिमिट है। हमारे पास पहले जो क्वेश्चन थे दोस्तों उसमें कोई ना कोई एक लिमिट वेरिएबल लिमिट थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों की दोनों लिमिट कांस्टेंट लिमिट है। तो इस केस में दोस्तों हमें कैसे पहचानना है कि कौन सी लिमिट x की है कौन सी लिमिट y की है। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों हम कोई सी भी लिमिट x की या y की मान सकते हैं, लेकिन हम अगर क्वेश्चन के हिसाब से ही चलें तो पहले हमें dy दिया है ना, तो पहली वाली लिमिट है दोस्तों हम y की मानेंगे। ठीक है, दूसरा dx है लास्ट में, तो लास्ट वाली लिमिट हम x की मान लेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से ही चल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है जीरो टू लेके थ्री, और दूसरी लिमिट है हमारे पास दोस्तों जीरो टू वन। ठीक है, तो पहले डी वाई है तो इसको हम बाई की लिमिट मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं एक्स की लिमिट। ठीक है, और जो हमारे पास फंक्शन चल रहा है दोस्तों वो है एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन चल रहा है, और इनटू में चल रहा है दोस्तों डी वाई और फिर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पास बाई है तो फिर हमें बाई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो इसका देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू में बाई हो जाएगा दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू में बाई। ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा थ्री, और बाई स्क्वायर का हो जाएगा बाई क्यू अपॉन में थ्री दोस्तों। क्लियर, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन होगा, और हमारे पास जो लिमिट है वो है लिमिट जीरो टू वन। क्लियर, और डी एक्स यहाँ पर चल ही रहा है, और जो लिमिट हमारे पास चल रही है एक्स इज इक्वल टू जीरो टू थ्री। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, हमारे पास जो हमने बाई के रिस्पेक्ट में किया था ना, तो बाई की जगह हमें वन रखना है, उसके बाद जीरो रखना है। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से हमारे पास बनने जा रहा है ये, जब आप दोस्तों यहाँ पर लिमिट रखेंगे एक्स इक्वल टू जीरो टू थ्री, यहाँ चल ही रहा है, तो बाई की जगह वन रखने पर यहाँ पर दोस्तों क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, प्लस में बाई की जगह वन रखेंगे दोस्तों हम तो थ्री से थ्री कैंसिल, और केवल यहाँ वन बचेगा यहाँ। ठीक है, और जीरो रखने पर सबको जीरो हो जाएगा यहाँ पर, और इनटू में यहाँ डी एक्स चल रहा है दोस्तों। अब क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में थ्री। ठीक है, प्लस में वन का हो जाएगा एक्स, और जो हमारे पास जो लिमिट चल रही है दोस्तों, लिमिट है हमारे पास जीरो टू लेके थ्री। ठीक है, अब क्या थ्री रखना है यहाँ पर दोस्तों, जब थ्री का क्यू दोस्तों 27 होता है, मल्टी अपॉन में चल रहा है थ्री। ठीक है, प्लस में, और यहाँ हो जाएगा थ्री, और माइनस जीरो रखने पर सबको जीरो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों क्या बनाइए, तीन तरह का नौ, और नौ और तीन 12 दोस्तों, ये बनना है 12। तो फाइनल आंसर हमारे पास 12 होगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों में क्वेश्चन सॉल्व करना है जब हमारे पास कांस्टेंट लिमिट हो। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं हम कांस्टेंट लिमिट के ऊपर। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए आप दोस्तों, हमारे पास दोनों की दोनों लिमिट कांस्टेंट है।
जब कांस्टेंट लिमिट होती है दोस्तों तो हम क्वेश्चन के हिसाब से ही चलते हैं। तो पहले dx है तो हमें पहली वाली लिमिट जो x की लेनी पड़ेगी दोस्तों। ये 0 to 1 है ना, इसको दोस्तों हम x की लिमिट मानेंगे, ठीक है। और जो 0 to 1 है दोस्तों ये वाली, ठीक है, 0 to 1, इसको दोस्तों हम y की लिमिट मानेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो क्वेश्चन चल रहा है 1/√(1 - x²), ठीक है, और (√(1 - y²), ये हमारे पास है फंक्शन। इनटू में चल रहा है दोस्तों dx और फिर dy, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जब y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो केवल हमें इतने का इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। जब इतने का इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों तो देखिए क्या बनेगा। तो इसमें जो फॉर्मूला लगने जा रहा है, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा दोस्तों, मैं आपके लिए बता देता हूँ यहाँ पर। इसका जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा दोस्तों, 1/√(a²-x²), इसका दोस्तों इंटीग्रेशन आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वो होता है दोस्तों साइन इनवर्स x/a, ठीक है। ये दोस्तों फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा दोस्तों। कैसे लगेगा देखिए, यहाँ बनेगा दोस्तों साइन इनवर्स x/a का मतलब यहाँ बना है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे पास बना, और ये जो लिमिट चल रही है 0 to 1, और मल्टीप्लाई में चल रहा है दोस्तों 1 जो हमारे पास कांस्टेंट था 1 - y² यहाँ चल ही रहा है, ठीक है। n2 में दोस्तों dy यहाँ चल ही रहा है, ठीक। और जो लिमिट चल रही है हमारे पास y = 0 to 1, ये यहाँ चल रहा है। अब क्या करना है, x की जगह 1 रखना है, उसके बाद 0 रखना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या बनने जा रहा है दोस्तों, ये हमारे पास लिमिट चल रही है y की 0 to 1। जब आप दोस्तों x की जगह 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1, तो दोस्तों साइन इनवर्स 1 होता है दोस्तों π/2, ठीक है। माइनस जब आप दोस्तों 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 0 ही होता है यहाँ पर, क्लियर। और 1 ये (1 - y²) यहाँ चल ही रहा है यहाँ पर, ठीक है, इनटू में dy। अब दोस्तों जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो π/2 वगैरह ये तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अब 1/√(1 - y²), इसमें भी दोस्तों ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन इनवर्स y दोस्तों, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स y, और इसकी जो लिमिट है वो है 0 to 1, ठीक। जब इसमें भी दोस्तों अगर आप लिमिट रखेंगे तो π/2 यहाँ पर चल ही रहा है, इनटू में साइन इनवर्स 1, ये दोस्तों π/2 होता है, ठीक है, -0, 0 रखने पर दोस्तों साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा π²/4। तो फाइनल दोस्तों आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो दोस्तों अब तक हमने 5 क्वेश्चन किए, तो पांचों क्वेश्चन में आपने क्या क्या देखा, 5 क्वेश्चन में आपने देखा कि हमारे पास कोई एक लिमिट वेरिएबल लिमिट थी, ठीक है, और दूसरी कांस्टेंट थी, ठीक है, इस तरीके का। या फिर दोनों की दोनों लिमिट दोस्तों कांस्टेंट थी, मतलब हमारे पास जो लिमिट थी वो पहले से गिवन थी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों आगे के हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें हमारे पास लिमिट नहीं दी गई है, इस केस में हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी। और लिमिट कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो आपको क्वेश्चन से ही समझ आएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा टाइप 2 क्या है, इफ लिमिट इज नॉट गिवन, इस केस में लिमिट गिवन नहीं होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट, इस इंटीग्रेशन को हमें इवेल्युएट करना है, वेयर r इज द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल x² + y² = a², और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्या ना क्या जा रहा है दोस्तों, इसका हम फिगर बनाते हैं तो देखिए क्या बनेगा। ये कह रहा है दोस्तों कि हमारे पास जो एरिया है, मतलब जो आर है दोस्तों, वो हमारे पास सर्कल है जिसकी रेडियस ए है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास सर्कल है दोस्तों जिसकी रेडियस ए है। जब रेडियस ए है दोस्तों तो ये वाला पॉइंट a,0 हो जाएगा, ठीक है, और जे वाला पॉइंट दोस्तों 0,a हो जाएगा, क्लियर। और इसने क्या किया दोस्तों, जो x है और जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एरिया निकालना है वो इसका एरिया निकालना है दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक। अब दोस्तों हमें लिमिट निकालनी है, तो लिमिट कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, एक लिमिट को हम कांस्टेंट लेते हैं, कोई सी भी हम लिमिट कांस्टेंट ले सकते हैं दोस्तों। मान लेते हैं हम x की लिमिट कांस्टेंट ले रहे हैं, तो दोस्तों ये जो क्वाड्रेंट है x में कहाँ तक जा रहा है, 0 to a तक जा रहा है, क्लियर, 0 to a तक जा रहा है। तो हम कहेंगे जो x है दोस्तों, x = 0 to कहाँ तक जा रहा है, x = 0 to a तक जा रहा है दोस्तों ये, ठीक है, 0 to x = a तक, ये हमारे पास x की लिमिट हो गई।
अब हमें बाई की लिमिट वेरिएबल में चाहिए दोस्तों। जब बाई की लिमिट हम वेरिएबल में लेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रिप होगी, हम यहाँ पर एक स्ट्रिप डालेंगे, देखिए ये वाली, ठीक है, क्योंकि हम बाई की लिमिट निकाल रहे हैं ना। इस स्ट्रिप पे आप देख रहे हैं दोस्तों, इस स्ट्रिप पर यहाँ पर आप देखेंगे बाई की जो बाई की वैल्यू है कितनी होगी इस स्ट्रिप पर दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बाई इजकल टू कितना है दोस्तों, बाई इजकल टू यहाँ पर कितना होता है, जीरो है। मतलब ये जो लाइन है दोस्तों, ये जो लाइन क्या है, बाई इजकल टू जीरो लाइन है ना। तो इस केस में दोस्तों हमारे पास जो बाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रिप के यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों बाई की वैल्यू क्या होगी इस स्ट्रिप पर यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सर्कल की इक्वेशन है ना, यहाँ से हमें बाई की वैल्यू मिलेगी। मतलब यहाँ से दोस्तों हमें बाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से बाई की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, बाई की वैल्यू हमारे पास मिलेगी बाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मिलेगी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो बाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, जीरो टू लेके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक। तो हमारे पास बाई की लिमिट है दोस्तों, बाई इजकल टू जीरो टू कहाँ तक, बाई इजकल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों हमें लिमिट को फाइंड आउट करना है। ठीक है। एक लिमिट को हमें कांस्टेंट लेना है और दूसरी लिमिट को हमें वेरिएबल में लेना है। ठीक। हम इसके 3 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाएगा इसका किस तरीके से लिमिट फाइंड आउट करते हैं। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम, हमारे पास जो इंटीग्रेशन दिया है, ये देखिए x इंटू में बाई। तो पहली लिमिट दोस्तों x इजकल टू जीरो टू ए। तो हमारे पास x इजकल टू जीरो टू ए, ये पहली लिमिट हो गई। दूसरी लिमिट है दोस्तों हमारे पास बाई इजकल टू जीरो टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास दूसरी लिमिट हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर बाई इजकल टू जीरो हुआ, मतलब पहली लिमिट बाई की है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें डी वाई लेना पड़ेगा और उसके बाद डी एक्स लेना पड़ेगा। अब क्या करना है दोस्तों, बस इसको इंटीग्रेट करना है। मतलब बाई डी वाई है, तो पहले हमें बाई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और एक्स को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो बाई का इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों, तो देखिए बाई स्क्वायर अपॉन में टू हो जाएगा। एक्स तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसका हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन में टू। ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक। और इसकी जो लिमिट चल रही है दोस्तों, वो लिमिट चल रही है हमारे पास जीरो टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास लिमिट चल रही है यहाँ पर। और N2 में क्या चल रहा है दोस्तों, N2 में चल रहा है हमारा dx। ठीक है। और हमारे पास जो फाइनल है ये x की लिमिट है, x इजकल टू जीरो टू ए, ये हमारे पास लिमिट चल रही है। अब क्या करना है दोस्तों, जो हमारा जो बाई है ना, बाई की जगह हमें ये वैल्यू रखनी है। जब आप दोस्तों बाई की जगह रखेंगे, x तो हमारा कांस्टेंट है, x अपॉन में टू, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। जब आप दोस्तों बाई की जगह यहाँ पर रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, केवल यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले बार में। और जब जीरो रखेंगे दोस्तों तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा यहाँ पर तो। ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं है। N2 में क्या चल रहा है, N2 में चल रहा है दोस्तों dx। और यहाँ पर जो लिमिट है दोस्तों, वो चल रही है जीरो टू लेके ए तक, एक्स की लिमिट है ये। ठीक है। अब क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। उससे पहले हम एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ दोस्तों आगे का। तो 1/2 तो हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। जब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू में ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा दोस्तों। और N2 में क्या चल रहा है दोस्तों, N2 में dx चल रहा है। ठीक है। और जो लिमिट है हमारे पास, वो है x इजिकल टू जीरो टू ए तक। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों आपको। तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है। तो ये है ए स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा। ठीक। एक्स का दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में टू। ठीक है। माइनस एक्स क्यू का हो जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन में फोर। ठीक है। ये बनेगा दोस्तों हमारे पास फाइनली। और हमारे पास जो लिमिट है दोस्तों, वो है जीरो टू लेके ए तक। तो सबसे पहले तो हमें ए रखना है एक्स की जगह। जब यहाँ ए रखेंगे तो यहाँ दोस्तों ए स्क्वायर बनेगा। तो मतलब क्या बनेगा, यहाँ से हो जाएगा ए की पावर फोर। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ठीक है। माइनस यहाँ पर रखेंगे दोस्तों ए। ठीक है। तो ए की पावर फोर डिवाइड बाई फोर, यहाँ पर ये बनेगा। क्लियर। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है दोस्तों, 1/2 यहाँ चल रहा है। तो 1/2 हम यहाँ लगा लेते हैं। और जीरो रखने पर दोस्तों ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 2a4 में से एक को a4 बचेगा। तो इसमें क्या बचेगा, एक a4 बचेगा दोस्तों। तो एक a4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और डिवाइड में क्या चल रहा है, 4 × 2 दोस्तों। तो ये हो जाएगा 8। तो a की पावर 4 अपॉन में 8, ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर होगा इस केस में। क्लियर। अब दोस्तों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में किस तरीके से लिमिट निकालेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इवेल्युएट एक्स वाई डी एक्स डी वाई वेयर ए इज द बाउंडेड बाई द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स इज इक्वल टू 2a। मतलब ये दो कर्व है दोस्तों, इससे ये बाउंडेड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये कर्व बनाने हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये हमारे पास एक पैराबोला है दोस्तों। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay मतलब प्लस बाई एक्सिस की तरफ ये ओपन होगा। ठीक है, और एक्स इक्वल टू 2a, ये हमारे पास एक लाइन है एक्स इक्वल टू 2a। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों एक्स इक्वल टू 2a, हमारे पास जो लाइन है वो यहाँ पर है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 2a लाइन है ये। ठीक है, और जो हमारे पास जो पैराबोला है दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay 4ay। ठीक है, ये है दोस्तों। अब इस केस में दोस्तों क्या करना है, हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको उठाना है और इससे बाउंडेड जो एरिया है, इससे बाउंडेड एरिया क्या होगा दोस्तों, ये जो एरिया है ना, इससे बाउंडेड एरिया ये होगा दोस्तों। ठीक है, ये है 0,0। ठीक, अब दोस्तों क्या करना है हमें, एक लिमिट इसमें कांस्टेंट लेनी है और दूसरी लिमिट हमें वेरिएबल लेनी है। ठीक है, तो कांस्टेंट लिमिट कौन सी लेते हैं हम, कोई सी भी हम दोस्तों कांस्टेंट लिमिट ले सकते हैं। चाहे आप बाई एक्सिस की ले सकते हैं या फिर एक्स एक्सिस की। यहाँ पर दोस्तों हम कांस्टेंट लिमिट एक्स एक्सिस का इजी पड़ रहा है, इसको लेते हैं। देखिए एक्स एक्सिस पर दोस्तों कहाँ तक जा रहा है, एक्स एक्सिस पर ये हमारे पास 0 टू एक्स इजिकल टू 2a तक जा रहा है दोस्तों, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और बाई एक्सिस पर कहाँ से जा रहा है, बाई एक्सिस पर अगर हमें निकालना है तो दूसरी लिमिट हमें वेरिएबल लेनी पड़ेगी। तो जब वेरिएबल लिमिट लेते हैं दोस्तों, जब बाई की हम वेरिएबल लिमिट लेंगे तो बाई के पैरेलल हमें स्ट्रिप डालनी पड़ेगी। तो ये हमने एक स्ट्रिप डाली। ठीक है, अब इस स्ट्रिप पर दोस्तों, ये स्ट्रिप कहाँ से शुरू हुई है, ये स्टेप दोस्तों x इजिकल टू, ये जो लाइन है दोस्तों y इजिकल टू 0 तो शुरू हुई है। और यहाँ पर दोस्तों हमें y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ पर इस स्टेप पर दोस्तों y की वैल्यू है, यहाँ से देखिए निकालेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a, ये हमारे पास y की वैल्यू है। ठीक है, तो y इजिकल टू 0 टू यहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है हमारे पास y इजिकल टू 0 टू y इजिकल टू कहाँ तक दोस्तों, ये जा रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a तक। ठीक है, 4a। तो ये हमारे पास लिमिट इस तरीके से फाइंड आउट करनी है। एक लिमिट हमें कांस्टेंट और दूसरी लिमिट हमें वेरिएबल लेना है। और जो लिमिट हमें वेरिएबल लेनी है दोस्तों, जैसे बाई की लिमिट हमने यहाँ वेरिएबल ली है, तो बाई एक्सेस के पैरेलल ही हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, स्टेप डालेंगे। और इस स्टेप पर जो कहाँ से शुरू हुई है हमारे पास वेरिएबल लिमिट, बाई इजिकल टू 0 टू बाई इजिकल टू यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वेरिएबल लिमिट को लेना है। अब क्या करना है दोस्तों, जो हमारे पास क्वेश्चन था ना ये वाला, बस इसमें लिमिट रखनी है। पहली वाली कांस्टेंट लिमिट x इक्वल टू 0 से 2a तक, तो x इक्वल टू 0 टू 2a, पहली लिमिट ये हो गई दोस्तों। दूसरी लिमिट क्या हो गई दोस्तों, दूसरी लिमिट हमारे पास ये बाई की लिमिट, बाई इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, बाई इक्वल टू 0 टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a यहाँ तक। ठीक है, इनटू में ये हमारे पास चल रहा है एक्स वाई, इनटू में डी एक्स डी वाई, डी एक्स और फिर डी वाई। अब दोस्तों इसको सॉल्व करना है। तो पहली लिमिट हमारी किसकी है, बाई की है दोस्तों, तो हमें बाई को ही सॉल्व करना है। तो बाई को सॉल्व करना है मतलब डी वाई को। ठीक है, तो बाई के रिस्पेक्ट में दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, तो एक्स यहाँ कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो एक्स तो कॉन्स्टेंट, लेकिन बाई का दोस्तों क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन में 2, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिमिट रखनी है हमें, लिमिट हमारे पास 0 टू लेके एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a। ठीक है, इनटू में यहाँ डी एक्स चल रहा है यहाँ पर, और जो एक्स की लिमिट है दोस्तों वो है एक्स की लिमिट 0 टू लेके 2a तक। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है हमें, यहाँ पर जो बाई है ना, बाई की जगह में एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a रखना है। ठीक है, देखिए एक्स अपॉन में 2 तो कांस्टेंट के तरह ट्रीट हो रहा है, इसको हमने बाहर कर दिया। तो बाई स्क्वायर की जगह जब हम यहाँ रखेंगे दोस्तों, बाई स्क्वायर की जगह, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर दोस्तों, ये हो जाएगा 16। ठीक है, और इनटू में ए स्क्वायर ये बचेगा, और जीरो रखने पर सब चीज़ जीरो हो जाएगी दोस्तों यहाँ से। तो ये दोस्तों फाइनली हमारे पास यहाँ बचा। ठीक है, और इनटू में डी एक्स चल रहा है यहाँ पर, डी एक्स, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है एक्स इक्वल टू 0 टू 2a। ठीक, ये यहाँ पर चल ही रहा है। क्लियर, अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें जो 16 दूनी 32 ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन में 32 ए स्क्वायर, ये तो बाहर कर दिया हमने, 1 अपॉन 32 ए स्क्वायर। ठीक है,
और एक्स की पावर 5 बचा अंदर, अंदर बच रहा है एक्स की पावर 5। ठीक है, और इसका भी इंटीग्रेशन करना चाहें हम दोस्तों हम, ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे, पहले लिख लेते हैं एक्स इजकल टू 0 to 2a। ठीक है, इनटू में डी एक्स यहाँ पर चल रहा है। ठीक, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों तो एक्स की पावर 6 अपॉन में 6, क्लियर। और ये चल रहा है लिमिट इसकी दोस्तों 0 to 2a तक। ठीक है, और ये यहाँ पर 1/32a² यहाँ चल ही रहा है, 32a²। ठीक, जब आप दोस्तों 2a रखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर 6 इंटू में a की पावर 6, और डिवाइड में क्या चल रहा है दोस्तों, यहाँ 6 चल रहा है, और जीरो रखने पे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे चल रहा है 1/32a²। ठीक है, ये चल रहा है दोस्तों। तो 2 की पावर 6 दोस्तों कितना होता है, ये होता है 2 की पावर 6 64 होता है दोस्तों। ये बनेगा 64 इंटू में a² से जब a की पावर 6 कटेगा दोस्तों तो a की पावर 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 32 इंटू में दोस्तों यहाँ 6 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 32 दूनी 64। ठीक है, और इस 2 से ये 6 कटेगा, 2 × 3 = 6, तो आंसर आपका आ जाएगा a की पावर 4/3। तो फाइनल आपका आंसर दोस्तों a की पावर 4/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, इवेल्युएट, ये हमारे पास फंक्शन दिया है एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। देखिए इसका हम दोस्तों कर्व बनाते हैं सबसे पहले तो देखिए कर्व क्या बनेगा दोस्तों इसका, एक्स प्लस वाई इजकल टू 1, मतलब एक्स प्लस वाई एक लाइन है दोस्तों जो कि 1 पर काटती है। ये किस पर काटेगी दोस्तों, ये काटेगी 1,0 पर। ठीक है, और यहाँ काटेगी 0,1 पर। ठीक है, एक्स प्लस वाई इजकल टू 1। अब लेस देन 1 है, तो दोस्तों ये वाला रीजन यहाँ पर पूछ रहा है, ये इसका हमें रीजन फाइंड आउट करना, मतलब एरिया इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये 0 0 से स्टार्ट हुई है। ठीक, अब दोस्तों क्या करना है हमें, कोई सी भी लिमिट दोस्तों हम एक कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बाई की लिमिट कांस्टेंट ले रहे हैं इस केस में। तो बाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से लेकर 1 तक जा रहा है यहाँ पर बाई। ठीक है, तो हम कहेंगे बाई इजकल टू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, बाई इजकल टू 0 to, बाई इजकल टू जा रहा है दोस्तों कहाँ तक, 1 तक जा रहा है। तो पहली लिमिट हमारी कांस्टेंट, दूसरी लिमिट हमें वेरिएबल लेनी है दोस्तों। जब आप दूसरी लिमिट को वेरिएबल लेंगे, मतलब एक्स की लिमिट वेरिएबल ले रहे हैं हम, तो एक्स के पैरेलल हमें एक स्टेप डालनी पड़ेगी। ये हमने स्टेप डाल दी एक्स के पैरेलल। ठीक है, एक्स के पैरेलल स्टेप डाल दी। अब इस स्टेप पर दोस्तों हमें एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से दो 1 - मिलेगी। एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 - और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, यहाँ होता है एक्स इजकल टू 0। ये एक्स इजकल टू 0 लाइन है। तो एक्स की लिमिट कहाँ तक जा रही है, एक्स इजकल टू 0 to एक्स इजकल टू कितना है, 1 - 1। तो दोस्तों इस तरीके से हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, ये लिमिट को इस क्वेश्चन में रखना है और इसका आंसर लिखना है। तो देखिए हम यहाँ लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों बाई इजकल टू 0 to 1। ठीक है, और एक्स की लिमिट दोस्तों एक्स इजकल टू 0 to 1 - y। ठीक है, एक्स इंटू में वाई चल रहा है, तो यहाँ पहले एक्स है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा डी एक्स रहेगा, उसके बाद डी वाई रहेगा। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों, और वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए, तो एक्स का दोस्तों x² अपॉन में 2 हो जाएगा, इनटू में बाई चल रहा है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर जब हमारी लिमिट है 0 to 1 - y। ठीक है, और यहाँ चल रहा है हमारे पास बाई इजकल टू 0 to 1। ठीक, इनटू में क्या चल रहा है, इनटू में चल रहा है डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों x की जगह जब हम 1 - y रखेंगे, तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, ये बाई/2 तो कांस्टेंट है यहाँ पर, बाई/2, और ये हो जाएगा 1 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, और जीरो रखने पर तो सबको जीरो हो जाएगा, यहाँ चल रहा है डी वाई, और जो लिमिट है हमारी बाई इजकल टू 0 to 1। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर खोलना है, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन होगा दोस्तों। जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे दोस्तों, तो a² प्लस में b² माइनस का 2ab से ये हो जाएगा 2y। ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है दोस्तों, मल्टीप्लाई में बाई/2 चल रहा है, यहाँ पर बाई/2। और इंटीग्रेशन किसका है, बाई इजकल टू 0 to 1 तक इंटीग्रेशन है इसका। ठीक है,
इनटू में dy यहाँ चल ही रहा है। अब क्या करना है, बाई का अंदर मल्टीप्लाई करना है और जो 1/2 है इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो बाई प्लस में बाई क्यूब हो जाएगा दोस्तों, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई करके बना इनटू में डी बाई। ठीक है, और हमारे पास है बाई इक्वल टू 0 to 1 तक। अब क्या करना है दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो बाई का इंटीग्रेशन है, ये 1/2 तो चल ही रहा है यहाँ पर। बाई का हो जाएगा दोस्तों बाई स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, प्लस में बाई क्यू का हो जाएगा बाई की पावर 4/4। ठीक है, माइनस 2 में ये हो जाएगा दोस्तों बाई क्यूब अपॉन में 3। ठीक है, और जो इसकी लिमिट है दोस्तों वो है हमारे पास 0 to 1। अब जब 1 रखेंगे दोस्तों इसमें, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर 1/2 चल ही रहा है। 1 रखने पर दोस्तों ये बन रहा है 1/2, प्लस में जब 1 रखेंगे दोस्तों तो ये 1/4 बचेगा, माइनस जब 1 रखेंगे दोस्तों तो यहाँ बचेगा 2/3। ठीक है, और जब 0 रखेंगे तो सबको 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। जब आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 4×3 = 12, मतलब 12 एलसीएम आ रहा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2×6 = 12, प्लस में ये हो जाएगा 4×3 = 12 माइनस यहाँ हो जाएगा 3×4 = 12, मतलब 4×2 = 8। ठीक है, और डिवाइड में चल रहा है 12। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1/2 है दोस्तों। तो ऊपर कितना बच रहा है दोस्तों, 6 और 3 9, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 1/12, मतलब ये बच रहा है दोस्तों 1/24 ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन सेकंड टाइप के किए और 5 क्वेश्चन हमने फर्स्ट टाइप के किए। तो दोस्तों हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें। ठीक है, 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब मैंने कहा था दोस्तों इसका जो वर्किंग रूल है हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्किंग रूल हम समझते हैं। ये हमारे पास वर्किंग रूल था। पहले रूल में क्या कहा है इसने दोस्तों, पहले रूल में ये कहा है इफ बोथ एक्स एंड वाई हैव कांस्टेंट लिमिट। मैंने आपको बताया था कांस्टेंट लिमिट हो किसी की, ठीक है, तो बी कैन इंटीग्रेट इन एनी ऑर्डर कीपिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट। दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हुए हम किसी को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए बताया था दोस्तों, एक्स की लिमिट वेरी कांस्टेंट हो और वाई की लिमिट भी कांस्टेंट हो, तो हम क्या करते हैं इसके हिसाब से मतलब किसी भी ऑर्डर में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई फिगर है दोस्तों, ये हमने एरिया ए मान लिया। ठीक है, तो x इजिकल टू ए से बी तक जा रहा है और y इजिकल टू सी से डी तक जा रहा है, मतलब दोनों की दोनों लिमिट कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये पहला रूल है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, दूसरा रूल दोस्तों, दूसरा रूल देखिए क्या है, इफ y हैज वेरिएबल लिमिट बी शुड फर्स्ट इंटीग्रेट डी वाई। मैंने कहा था दोस्तों अगर y वेरिएबल लिमिट में है, ठीक है, तो मैं y को ही इंटीग्रेट करना है पहले और x को कांस्टेंट रखते हुए। ठीक है, और इस केस में जो स्ट्रिप होती है दोस्तों वो वर्टिकल होती है। मैंने कहा ना बाई जब वेरिएबल लेते हैं दोस्तों तो हमारे पास जो स्ट्रिप आती है वो बाई के पैरेलल ही आती है। ठीक है, इस केस में आप दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास जो बाई की लिमिट है f(x1) से f(x2) मतलब वेरिएबल में है दोस्तों, और जो x की लिमिट है वो एक कांस्टेंट की तरह है। ठीक है, तो ऐसे केस में दोस्तों हम क्या करते हैं, बाई के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, मतलब बाई की लिमिट पहले और डी बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले इसका इंटीग्रेशन, उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये हमारा रूल नंबर 2 था। इसके बाद रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये रूल नंबर 3 में क्या कहा है, इफ एक्स हैज वेरिएबल लिमिट। अगर एक्स वेरिएबल लिमिट में है दोस्तों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे पहले और बाई को कांस्टेंट रखेंगे, जो कि आपने देखा था पहले। ठीक है, तो इस केस में एक्स वेरिएबल में है और बाई कांस्टेंट की तरह है। जब एक्स वेरिएबल में है तो सबसे पहले हम एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद बाई को इंटीग्रेट करेंगे। और जब एक्स वेरिएबल में है दोस्तों तो एक्स के पैरेलल ही स्ट्रिप पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, एक्स के पैरेलल ही स्ट्रिप पड़ेगी, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी। ठीक है, ये हमारे पास दो फंक्शन के ग्राफ हैं, f(y1) और f(y2). ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारे ये 3 रूल थे जो कि आपको मैंने बाद में समझा दिए क्वेश्चन करने के बाद। तो इस तरीके से दोस्तों हमने मल्टीपल इंटीग्रल का जो डबल इंटीग्रेशन का टॉपिक था उसको कंप्लीटली फिनिश कर दिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। इसके बाद दोस्तों पोलर कोऑर्डिनेट के लिए अगला लेक्चर लेकर आएंगे, जिसके बाद दोस्तों आपका डबल इंटीग्रेशन का ये टॉपिक है ना वो एकदम क्लियर कट समझ आ जाएगा आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।